हेलो एवरीवन, वेलकम टू नबी एक्स्ट्रा। तो क्लास ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मैं आप कुछ करवाने वाली हूँ चैप्टर 3 मैथमेटिक्स का। और ये जो मैं करवाऊँगी चैप्टर्स मैथ्स के वो होंगे क्लास 9 के। सो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा जैसे कि मैंने बता ही दिया कि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा नर्वसनेस होता है। ठीक है, तो चलिए इट्स ओके। अगर आप मुझे लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी भी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लास 9 की और 8th क्लास 9 से नीचे की वर्कशीट्स दूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में जो है रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, बोलिएगा। ठीक है, क्लास 9 से ऊपर की तो शायद मैं देखूं, बट उससे पहले आप मुझे क्लास 9th और क्लास 9 से नीचे की वर्कशीट्स ज़रूर बताइएगा किन किन को चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हम जो चैप्टर पढ़ेंगे आज वो होगा चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो चैप्टर है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मज़ेदार है। और ये चैप्टर है ना ये एक दिन में ख़त्म हो सकता है, बट हम थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें ना आपको ग्राफ पे डिपेंडेड है। ज्योमेट्री से तो आपको पता ही चल रहा होगा, ज्योमेट्री है ना तो ग्राफ ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ना एक ग्राफ होता है हमारा जो बेसिकली, तो उसमें ना हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो टोटल पूरा जो ग्राफ होता है हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओनली कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। बट वो कैसे होता है, पूरा एक प्लस बनता है बच्चों। ठीक है, पूरा प्लस बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है क्या होता है, इनमें क्या क्या लाइंस होती है, क्या होता है। ठीक है, तो अब ये जब ये प्लस बनता है तो जो इनके कोने होते हैं ये होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये होता है वाई एक्सिस। ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये होता है वाई एक्सिस 1 बार कहते हैं इसे, वाई बार एक्सिस। ये होता है एक्स वाई बार एक्सिस। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हो गया कोने कोने की बात। अब आते हैं हम इसके बीच में। तो जो बीच का है, जब ये सब मिलते हैं, जब ये सब मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं हम, ऑरिजिन। तो ये जो होता है ना इसको बेसिकली एक नंबर पे होता है। जैसे हम इधर लेते हैं 1 2 3 और इधर नेगेटिव नंबर्स। हम पहले ये मत देखो और ये ना ये देखो कुछ मत देखो आप, मैं बताती हूँ। ये मत देखो इधर की लाइन और इधर की लाइन में देखो, खाली ये लाइन देखो। कैसे होते हैं, इधर की साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर की साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब बीच में क्या आता है, 0। तो ये हो गया एक्स एक्सिस का। अब वाई एक्सिस पे आते हैं हम इधर की साइड इसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर की साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो बीच में आ जाते हैं 2 0, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। तो यहाँ पे ऐसा आता है बीच में 0,0। ठीक है, ऐसे आता है, सही है ना। तो अब यहाँ पे देखो जो ये एक्स और वाई इनके रियल नेम क्या होते हैं, एबेसिस एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब ये सब बनते हैं तो इसमें ना 4 खाने फिट हो जाते हैं। एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसे, क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अब यहाँ पे देखो क्या है, जो ये लाइन होती है, ये वाली लाइन कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद जो एक खड़ी लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। ये इजी है, आपको इजी पता होगा, है ना। अब जो इधर की साइड नंबर्स आते हैं बेसिकली इधर की साइड होते हैं, तो वो कैसे आते हैं, इधर की साइड इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो जो वाई और एक्स होगा वो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब इधर की साइड नेगेटिव है, इधर की साइड पॉजिटिव है, तो कैसे होगा, वाई पॉजिटिव है ना, तो वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो y नेगेटिव, तो माइनस का साइन लग गया। अब इधर की साइड नेगेटिव है, इधर की साइड भी नेगेटिव है, तो माइनस, ये दोनों जो होंगे माइनस के होंगे। अब सेम इधर की साइड पॉजिटिव है और इधर की साइड नेगेटिव है, तो x जो है आपका नेगेटिव है और y जो है आपका पॉजिटिव है। तो ये ऐसे आते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को आपको करने में। और जो ये पूरा ग्राफ होगा मैंने आपको समझा दिया क्या क्या होते हैं। ठीक है, ईजी तरीके से। अब जो पूरा ग्राफ होता है इसे हम कहते क्या हैं, डाउट आता है हम इसे कहते क्या है, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसे हम पूरे इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों,
पूरे इसको कहते हैं। तो ये हमने समझ लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। आपकी जो बुक है इसमें भी वो डायग्राम, ऐसा डायग्राम बिल्कुल नहीं बना होगा, ठीक है। तो ये है जो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो जो मैं आपको बता दूँ, इसकी जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसकी जो एक्सरसाइज ये एकदम बेकार है, ये आपकी आएगी नहीं, ठीक है। एकदम बेकार है, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको आप ध्यान में दो। और एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं हम, सीधा उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आ गए हैं हम एक्सरसाइज पे, जो कि ये रही आपकी 3.2, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। हम देखो, जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द क्वेश्चंस। अब हमें बताना है, ये क्वेश्चन दिए हैं, हमें इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। चलिए देते हैं इनके आंसर्स फटाफट से। तो पहला जो क्वेश्चन दिया आपको, राइट द आंसर ऑफ द ईच फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला, इफ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स हैज ड्रॉन इन अ टर्मिनेटिंग अपोजिट एनी पॉइंट इज कॉल्ड सर्टेन प्लेन्स। तो हम जो मतलब ही कह रहा है, जब एक जैसे ये फिगर बनाई गई है, जब ये लाइन बनती है तो इसको और इसको क्या कहते हैं, जो पॉइंट आते हैं इनको क्या कहते हैं, जो पॉइंट पे रुकता है, मैंने बताया था, इन्हें हम कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन है, नेम व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म फ्रॉम दीज टू लाइन्स। तो क्या है इसका मतलब, ये कह रहा है जब हम कौन जैसे हम ये लाइन बनाते हैं तो हमें हर एक पार्ट से क्या मिलते हैं, ये क्या होता है, 1 2 3 क्या पेयर्स हैं, क्या नाम होता है इन पेयर्स का, क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है, क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जब हम एक पॉइंट में दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑरिजिन, ठीक है। क्या कहते हैं हम, ऑरिजिन, ओके। तो पहले का आंसर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेकंड का आंसर क्वाड्रेंट, थर्ड का आंसर ऑरिजिन, ठीक है। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट, सी फिगर 3.4। अब हमें ये 3.4 फिगर देखनी है, चलिए देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि हमें जो क्वाड्रेंट बताने हैं, बी के क्वाड्रेंट बताने हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, हमें बी के कोऑर्डिनेट्स एंड सी के सबके कोऑर्डिनेट्स बताने। चलिए चलते हैं फिगर नंबर इसमें, ठीक है। तो हम आ गए इस पर। अब ये आपकी फिगर दी गई है, तो पहला जो बोला था कि कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बी के, तो बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स मतलब ना बच्चों कि यो किस लाइन में पहुँचे, से ये रहा बी आपका। तो क्या है कोऑर्डिनेट, एक तो 2 है और एक है -3। तो देखते हैं, हम आंसर चेक करते हैं क्या है, एक 2 एक -3 है ना, चेक करते हैं। रॉन्ग, द आंसर इज रॉन्ग। अच्छा, हमने गलत कर दिया, हमने एक ही लाइन पे 2 देख लिया। हमने वाई एक्सिस पे तो ये देखा, हमने दोबारा से वाई एक्सिस पे देख लिया, तो हमें 2 देख रहे हैं ना, एक वाई एक्सिस पे एक एक्स एक्सिस पे। पहले हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स पहले आता है फिर वाई बाद में आता है ना, तो पहले हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे। ध्यान रखना, एक्स पहले वाई बाद में, हमेशा काम आएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये जो है क्या आएगा, -5 और -3, -5 एंड -3 is the right answer, is not the right answer बच्चों। अच्छा, अभी भी गलत है, इसलिए गलत है ना क्योंकि ये हो गया आपका एच का, ये तो एच का हो गया ना, यहाँ से बी का सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। अब हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, सॉरी। ये देखो, ये ठीक है, -5 और 2। ध्यान रखना, यहाँ पे अच्छे से देख लेना क्योंकि फ़ोटो में क्लियर नहीं आ रहा ना, अपना बुक की फ़ोटो से देख रही हूँ आप। तो अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सी कहाँ गया हमारा, ये रहा सी, एक ये रहा 5 और एक ये रहा -5। तो इसके 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एकदम करेक्ट है। अब बताने हैं, पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं कोऑर्डिनेट्स के। तो अब हमें ई का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ई का जो हमारा होगा,
ई देखो ये रहा ई, इसका है माइनस का 3 और माइनस का 5, माइनस का 3 एंड माइनस का 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए कि ये देखो, अब हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं कोऑर्डिनेट्स के 2 से। तो हम कहाँ पे थे, हम थे इस पे, हमें एक की मिल गया, सॉरी ई का तो मिल गया हमें। अब हमें चौथे का फाइंड करना है जो कि ए का है। ए का क्या है, ए कहाँ है बच्चों आपका, ए रुको, ए है आपका ए शायद से ना बच्चों 2 और अच्छा हमें यहाँ पे बोला है ना 2 और, एक मिनट मुझे यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, देखो नहीं यहीं पे है ना ये देखो आइडेंटिफाई द पॉइंट। अभी हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि 2 और -4 किसके बीच में आ रहा है। तो आप देखो किसके बीच में आ रहा है 2 और -4, तो -4 और 2 किस में आएंगे, ये देखो एक मिनट देखो, यहाँ पे हमारे 2 नंबर आते थे, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नेगेटिव। तो x क्या है हमारा पॉजिटिव और y क्या है हमारा नेगेटिव। तो x हमारा पॉजिटिव, y हमारा नेगेटिव, मतलब इधर की साइड में कहीं आएंगे। चलिए देखते हैं, ये रहा 2 और ये रहा -4, मिल गए ना। ऐसे बहुत आसानी होगी, आप यहाँ ढूंढोगे और ये 2 और इन, बस यहाँ पे देखो आपको ये याद होनी चाहिए पेयर्स कहाँ हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा कि माइनस का 2 है, सॉरी प्लस का 2 है, माइनस का 4 है। तो प्लस का 2 x क्या है हमारा प्लस का है, तो ये वाली लाइन में आएगा, और माइनस का y है तो ये आएगा इस वाली लाइन में, माइनस का y। तो y ये रहा, x ये रहा, है ना। तो क्या था y ये रहा, x ये रहा, तो ये माइनस का 4 जो है y था और 2 क्या था x था। तो बस हम सीधा इस लाइन पे चले गए, हमने देखा इस पे 2 और इस पे 4, ये किस पे आ रहा है g पे आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया आपका g। ठीक है, जो आपका बेसिकली ये वाला क्वेश्चन था ना, ये भी ऐसी था, थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी, तो इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जो है एबिसिस, जो आपका क्वेश्चन दिया था, एबिसिस ऑफ द पॉइंट इज d। एबिसिस आपको बताना है, एबिसिस मैंने क्या बताया था, एबिसिस किसे कहते हैं, x को कहते हैं, ठीक है ना, और ऑर्डिनेट कैसे कहते हैं, y को कहते हैं। तो अब आपको एबिसिस एंड ऑर्डिनेट बताने हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो एबिसिस क्या होगा, डी के पॉइंट में एबिसिस डी का है, ये रहा डी ये रहा, इसका एबिसिस क्या होगा, एबिसिस क्या है x है, तो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, ये रहा 6 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है h के फॉर्म में ऑर्डिनेट क्या होगा, h कहाँ गया, ये रहा h, y कहाँ गया, ये रहा माइनस का 3 इज़ द करेक्ट आंसर, 6 का है माइनस का 3। ठीक है, देखो ऑर्डिनेट बताने हैं, h के पॉइंट्स बताने हैं हमें, h के होंगे, ये देखो h का है, सॉरी h नहीं l का है, l का है, वेट l ये रहा, नहीं देखो l ये रहा l। एल के हमें पॉइंट्स बताने हैं, एल के बता दो फटाक से पॉइंट्स, एल के क्या पॉइंट्स होंगे, एल के पॉइंट्स होंगे 0.5। अब 0.5 किससे होंगे, कौन मुझे बताएगा 0.5 किससे होंगे, चलो कमेंट्स में लिख देना, ठीक है, मैं बता देती हूँ यहाँ पे। ये है आपका 5 पे, और 5 पे है तो इसका मतलब इसी लाइन पे भी 0 है, तो 0.5, क्योंकि ये जो 0 है ये x का भी है y का भी है, 2 0 बताए थे ना मैंने। ठीक है, तो ये 5 पे है, तो मतलब 5 तो y है, y में 5 है, बट x जो होगा 0 होगा, उस लाइन पे अगर वो होगा तो समझ लेना, ठीक है, कि 0 कोई ना कोई से एक होगा। अब आपका 8th क्वेश्चन है, हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं m के हो गए आपके ये रहा। अब m के जो कोऑर्डिनेट्स है आप मुझे खुद बताएंगे, ये रहा m, और इसके कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए मुझे क्या होंगे, फटाफट से मुझे कमेंट्स में आंसर लिखिएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये एक्सरसाइज में मज़ा आ गया ना, कितनी अच्छी थी, इजी से फाउंड कर लिया हमने, मुझे तो बढ़िया मज़ा आया था इस एक्सरसाइज को करने में। अब हम चलते हैं ना थोड़ा सा, हम ग्राफ की ओर चलेंगे 3.3 एक्सरसाइज पे, और समझिए गाइस जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कितने हैं, इतने से छोटे से, चलिए करते हैं। तो
अब हम आ गए एक्सरसाइज 3.3 पे। इस पे जो पहला क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे बच्चों, इन विच क्वाड्रेंट विच ऑफ द एक्सेस -3.4, 3.1, 1.0 माइनस का 1, इसको हमें वेरीफाई करना है लोकेटेड सर्टेन प्लेन पे। मतलब सर्टेन प्लेन मैंने क्या बताया था, ये इस पे हमें इनको बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। और हाँ ध्यान रखना, इसको आप ग्राफ पे बनाओगे। किस पे बनाओगे, ग्राफ पे। चलिए मैं ग्राफ की जो है फ़ोटो जो है आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से बनेगी आपके ग्राफ में फ़ोटो। मैं आपको जो है अच्छे से क्लियर करती हूँ। जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है, पहले जो पॉइंट आपको डिफाइन करना है इसमें माइनस का 2.4। तो कैसे करोगे आप, एक्स जो आपका एक्स की ये लाइन ये रही और 4 की लाइन ये रही, तो ये -2, यहाँ पे हमें मिल गया -2, अरे यहाँ हमें मिल गया -2 और यहाँ मिल गया हमें 4। तो आपको ग्राफ में ना कुछ इस तरीके से करना होता है, डॉट डॉट करके ऐसे। तो हाँ मैंने कर दिया। जो हमें क्या था, -2 हमारा एक्स था, एबिसिस था, और कोऑर्डिनेट हमारा था वाई जो था हमारा 4 था, ठीक है ना। तो अब ये सबको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट आपको दिया गया है वो है 3 माइनस का प्लस का 3 माइनस का 1। ये रहा प्लस का 3 माइनस का 1। कैसे बनाओगे आप, पॉजिटिव में 3 है, माइनस का 1 है, तो यहाँ आपका बन गया प्लस का 3 और माइनस का 1, ये रहा बन गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका माइनस का 1 और 0, माइनस का 1 और 0। अभी आप सोच रहे होंगे मैंने इस पे बनाया है, तो माइनस का 1 और 0 कैसे करेंगे। ये रहा माइनस का 1, रुको, ये देखो, ये रहा माइनस का 1 और ये रहा 0। तो बस हमने छोटी सी लाइन खींच दी और यहाँ पे हमने पार्ट दे दिया माइनस का 1.0, ठीक है। और यहाँ देखो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 1 2 प्लस का 1 प्लस का 2। तो ये दोनों प्लस के होते हैं ना, ये भी साइड प्लस की, ये भी साइड प्लस की, तो 2 और 1 हो गया। बस सिंपल, कितना ही था ना। बस पुट्टी तो करनी है उन पे, वहाँ कहाँ है वो वैल्यू पुट कर देनी है। माइनस का 3 और माइनस का 5 कहाँ होगा, माइनस का 3 माइनस का 5, ये रहा माइनस का 3 माइनस का 5, ये रहा माइनस का 3 यहाँ से लिया और यहाँ पे बना दिया। और जहाँ वो पॉइंट आता है ना वहाँ पे वो वैल्यू लिखती है। बस अगर आप किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से, अब देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब मैं जो है आपको वैसे क्लियर करवाती हूँ, या आपको हो गए ग्राफ में, अब आपको मैं एक पेज पे क्लियर करवाती हूँ। चलिए चलते हैं पेज की तरफ। तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से क्लियर करवाती हूँ। अब यहाँ पे देखो जो हमने इसको लाइन पे बनाया था, मैं यहाँ पे दोबारा से लाइन पे बनाती हूँ अच्छे से। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, अब सही से कर लेना बच्चों, 4, ठीक है। यहाँ तक मैंने बना दिया। ये हो गया -1, -2, -3, ठीक है। ये हो गया -1, -2, -2, -3, माइनस का 4, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। रुको रुको बच्चों, रुको 1 मिनट रुको बच्चों। ये जो है ना, ये वाला पेन जो है मुझे अच्छे नहीं लगते कीप नोट्स के। ये मैंने बनाए हैं एक लाइन, हाँ मैंने ये ले लिया, ये मैंने ले लिया था 0/0। ये था 0/0, उसको छोड़ो आप। 1 2 3। तो यहाँ पे देखो थोड़ा गिचड़ विचड़ सा बना है। यहाँ पे देखो हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो अब हम -2 और -4 कैसे पुट करेंगे। तो ये रहा आपका
एक मिनट बच्चों, ये आपका हो जाता है ना -1। कैसे होता है -1? यहाँ मैं नंबर्स नहीं लिख रही हूँ, यहाँ आ गया आपका -2 और +4। तो ये रहा। आज सोच रहे ये वैल्यू हमें कैसे मिल गई। तो जो x है आपको ध्यान रखना है, x जो आपका -2 है और y जो है आपका 4 है। ठीक है, तो ये रही y की वैल्यू और ये रहा x की लाइन। ठीक है, ये रही x की लाइन और ये रही y की लाइन। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया y और हम इसको ऐसे जोड़ेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। 3 -1, अब 3 है और -1 है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 3 और यहाँ आ गया -1। अब मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। अब जहाँ ये पॉइंट पड़ेगा, जहाँ जुड़ेंगे दोनों, जहाँ जुड़ेंगे वहाँ पे आपको लिख देना है -2 और कॉमा में ऐसे करके। ठीक है, अब उसके बाद -1 और 0, तो यहाँ पड़ गया आपका -1 और ये पड़ गया आपका 0। यहाँ मैंने ले लिया 0। ठीक है, अब पड़ गया -1 और 2, सॉरी +1 और 2। तो ये रहा +1 और ये रहा +2। यहाँ ने जोड़ दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं अच्छे से लिख रही हूँ। अब उसके बाद -3 और -5, यहाँ पड़ गया -3 और यहाँ पड़ गया -5। मैंने जोड़ दिया, ये बन गया -3 और ये बन गया -5। हो गया ना। बहुत इजी वर्कशीट थी। अगर आप सॉरी वर्कशीट के लिए बहुत इजी ये चैप्टर था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक टेबल बना के दी हुई है x और y को, जिसे आप क्लियर समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा, इसमें लिखा है प्लॉट द पॉइंट्स। अब हमें इसमें भी ग्राफ में बनाना है और एक्स वाई हमें दिया हुआ है टेबल में और हमें चूज़ करने हैं। ठीक है, हम करते हैं इसको। जैसे कि एक्स आपको वैसे करना है, सिंपल है, जैसे कि हमने किया था ग्राफ में वैसे ही आपको करना है। और तो अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने फिगर में बना रखा है। तो हमने यहाँ पे लाइन ली। तो पहला क्वेश्चन था आपका -2x है और 8y है। तो -2 आपका x है और 8y है। इनको तो ये x है और ये y। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है -2 और 8। ठीक है, तो कैसे लेंगे हम -2 और +8। तो यहाँ पे आ गया आपका -2, ये रहा -2 और हमने यहाँ पे ले लिया -8। तो ये बन गया -2 और 8 हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट है आपका -1 और 7। तो ये रहा आपका -1 और ये रहा आपका -7। ठीक है, ये रहा -7, ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा +8। ठीक है, अब है 0.0 x है और y है आपका -1.25। तो कैसे बनेगा 1.25? ग्राफ में एक लाइन होती है जिसे आप नाप के उसको कर सकते हो। तो ये तो रहा 0, तो हमने यहाँ से लिया और यहाँ पे हमने 1 की जो लाइन है, ये 1 है, ये देखो -1, इसकी लाइन से गिना। 25 तक नहीं गिना हमने, खाली 2 के उसके बीच में ले लिया 25 तक। तो मतलब 2 से नहीं, 2 लाइन के बीच में आएगा, तो हमने वहाँ 2 लाइन पे ले लिया। उतना गहरा नहीं हो पाएगा 5 का, तो हमने 2 लाइन पे ले लिया। जैसे ये ग्राफ है और इस ग्राफ की ये लाइन है, तो इसमें 1 और ये 2 जो लाइन है, जैसे ये छोटी छोटी लाइन है जो, ठीक है, दूसरी लाइन पे हमने वो ले लिया 1.25। तो उससे गहरा जो 5 होगा वो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने ले लिया और यहाँ पे हमने जो है इसको भी बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है आपका +1 +3। बहुत आसान, +1 +3 +1 +3 हो गया बस। फिर 3 और -1, 3 +3 और -1, ये रहा +3 और ये रहा -1। क्या, तो ये जो वर्कशीट है यहाँ पे कर, सॉरी वर्कशीट क्यों बोल रही है बच्चों वाला चलिए कोई बात नहीं। ये जो चैप्टर है 3 चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। और ये जो पार्ट, इसके कोई पार्ट दूसरा नहीं बनाना पड़ा मुझे। ठीक है, मैंने आपको कितने मिनट में, 24 मिनट में समझा दिया चैप्टर पूरा। इसका कोई पार्ट 2 नहीं बनाना पड़ा मुझे, एक ही चैप्टर में मैंने समझा दिया। और इसकी 2 एक्सरसाइज थी, एकदम छोटी छोटी और बहुत ईजी चैप्टर था। मुझे तो बहुत मज़ा आया आपको करवाने में। आपको कैसा आया मज़ा समझने में? ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे बता दीजिएगा कि वर्कशीट चाहिए क्लास 9 की ही बताइएगा। वैसे 8th
क्लास 9 से नीचे और क्लास 9 की बता दीजिएगा किस किस को चाहिए, और डेली वर्कशीट डालने लग जाऊँगी मैं, ठीक है। क्लास 7th क्लास अभी खाली मुझे 9th क्लास के बच्चे बताइएगा उनको वर्कशीट चाहिए या नहीं, और जो उससे नीचे के बच्चे हैं क्लास के 9th क्लास से नीचे के बच्चे, वो मुझे उनकी भी डलेगी, वो भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, उनकी भी डलेगी बट अगले महीने से, ठीक है। चलिए अभी मुझे खाली बताइएगा, ठीक है। क्लास 9 बताइएगा। बाय बाय।